दोस्तों नमस्कार से हम आप लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का गणित का जो पेपर है, हाफ ईयरली जो पेपर है 2021-22 है। यहाँ पर से 2021-22 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं पूरा का पूरा A to Z 23 क्वेश्चन। जी हाँ, 23 की 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें, फॉरवर्ड ना करें। पूरे के पूरे 23 प्रश्न अथवा के साथ आपको यहाँ पर से पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी और आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन कहाँ पर किस तरीके से हुआ है। तो पहले तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो 25 नंबर के हैं, जो यहाँ पर से 32 नंबर के हैं, वो हम पूरे देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पहला जो है आपका सही विकल्प है, तो उसके आंसर ये दिए आपके 6 के 6 आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं। उसी तरीके से प्रश्न 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 में अर्थात से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपको पूरे के पूरे दिए हुए हैं। जैसे पहले का 49 पाई है, 1 शून्य सदिश, 1 व्युत्क्रम विपरीत संक्रामक और कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न नंबर 3 आपको दिख रहा होगा सही जोड़ी, ये पूरी की पूरी सही जोड़ी आपको यहाँ पर से दी हुई हैं। ये सभी आंसर बस दिए हुए हैं सेकेंड कॉलम में जो था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो इनको आप चाहें तो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो देखिए सत्य असत्य, तो यहाँ पर पूरे सत्य असत्य दिए हुए हैं, जैसे कि इस पहले और छठवें को छोड़कर सभी असत्य हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर से देखिए प्रश्न नंबर 6 का अथवा है। हम जानते हैं कि एफ एक्स एक इकाई फलन है, तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, यदि Fx1 और Fx2 बराबर होता है तो वो आप एक उसकी जो है अक्षादक फलन सिद्ध कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू, ये जो दिया हुआ है Fx1 बराबर Fx2, ये प्रूव होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इन दोनों में x1 बराबर x2 होता है, दोनों तरफ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 की fx क्वेश्चन में 2x दिया हुआ है, तो fx बराबर 1, तो 2x बराबर से 1, तो x बराबर से 1/2। ये जो इनटू में था वो डिवाइड में चला गया। अब देखिए हमारा कंडीशन ये है कि वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए, तो नेचुरल नंबर से 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से लेकर से 2, 3, 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाते हैं, ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाती हैं। अतः ये हमारा जो है अक्षादक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये गिवन है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस दो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 0 और 2x, और इन दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को एडिशन कैसे करेंगे, इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + y, 6 के साथ ये संगत। अब आपको हमें जोड़ना है, सीधी सी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यदि ये दोनों अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यहाँ पर से पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो अवयव दिए हुए हैं, मैट्रिक्स जो गिवन है, वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है। तो संगत अवयव या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो 2 + y बराबर 5 हम लिख सकते हैं, तो 2 + 5 बराबर y, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 3। इसी तरीके से 2x + 2 बराबर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका संगत अवयव ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये देखिए, ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए fx = 2x² - 1 आपको गिवन हुआ है, ये देखिए -1 है। x के बराबर 3 पर इसकी सांतत्यता सिद्ध करनी है, सांतत है या नहीं है। तो x बराबर 3 पर सांतत सिद्ध करना है। फंक्शन है fx बराबर 2x² - 1, तो f3 रखेंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर इक्वेशन की बात करें, जैसे लिखा है 2x + 1, तो यदि कहता है कि f2 निकालें, मतलब x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरीके से हमने इस fx 2x² - 1 वाले फंक्शन में x की जगह 3 रख दिया है, तो ये हो गया 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 - 1 बराबर से 17। अब LHL पर हम लिखेंगे, एक बार से नेगेटिव लिमिट लेंगे और एक बार पॉजिटिव लिमिट लेंगे और इस फंक्शन में रख देंगे। जैसे हम इस फंक्शन पर रखेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यदि x की जगह -3 भी रखेंगे तो प्लस का 9 ही आएगा, और यहाँ +3 भी रखेंगे तो प्लस का 9 ही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव मिलता है। तो ये तीनों वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 से आ गई 17 आ गया। fx बराबर लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 3 - और fx = लिमिट्स x टेंड्स टू 3 + fx, तो ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई 17 17। अतः हम कह सकते हैं कि ये दिए गए फंक्शन पर सांतत्य है।
आगे बात करते हैं, देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माना वृत्त की त्रिज्या r मान ली तथा वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लिया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल A मान लिया। हमें समय के साथ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है ये आपको पता करना है। तो समय के साथ क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब समय के सापेक्ष उसमें क्या है, अवकलन करेंगे। तो ये A का अपन अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट हो गया, आर का करेंगे तो ये हो गया, देखिए पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो गया, ये बचा dr/dt। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस त्रिज्या का समय के साथ परिवर्तन कितना है। तो समय के साथ त्रिज्या का परिवर्तन हो रहा है 3, तो हमने dr/dt रख दिया। ये dr/dt प्रश्न में दिया हुआ है। मल्टीप्लीकेशन किए थे तो इन दोनों 6 पाई आर आ गया। dA/dt r बराबर 10, तो r बराबर 10 त्रिज्या पर है ना, r बराबर 10 पर आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना था। तो हमने यहाँ पर r की जगह 10 रख दिया, तो ये हो गया 10×60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो हमको इंटीग्रेशन करना है 1/x + x log x का। हम x के जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हमारा लग गया x dx। ठीक, अब देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया तो बचा 1 + log x। अब हम 1 + log x की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, इस 1 + log x की जगह t रखेंगे। तो जैसे ही हम t रखते हैं, जो हम मानते हैं, जो यहाँ पर हम मानते हैं उसके सापेक्ष फिर हम अवकलन करते हैं। तो log x का अवकलन करोगे तो 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा t। तो देखिए इसका होता क्या है, ये है 1 + log x बराबर t। इसका करेंगे अगर हम अवकलन तो ये 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x = और इसका हो जाएगा d/dx dt। भाई यही होगा ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष यदि आप अवकलन करते हैं तो log x का होता है 1/x और dt का करेंगे तो d/dx dt। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x dx = dt। तो 1 + log x की जगह हम क्या रखेंगे, t रखेंगे, लेकिन 1/x dx की जगह क्या रखेंगे, dt। अच्छे से समझिएगा, 1/x dx की जगह हम क्या रखेंगे, dt। आ गया अपना 1/x dx की जगह dt। हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रेशन 1/dt = log t, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = होता है log x। क्या होता है, log x। तो ये हमने फार्मूले से यहाँ पर रख दिया, तो log t, और t की जगह हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो यहाँ पर पुट कर दिया, 1 + log x + c। दोस्तों हम बहुत ही स्पीड से बता रहे हैं जिससे कि कम समय में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है 1/e⁻x - 1 dx। तो 1/e⁻x - 1 dx, तो e⁻x का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया e⁻x e⁻x। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम e⁻x और e⁻+x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। आपने लॉगरिथम में एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, x⁻m × x⁻n = x⁻m + n। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, e है तो पावर ऐड हो गई। अब एक माइनस का x और प्लस का x है, e की पावर हो गई 0। भाई जब जोड़ोगे तो ये e की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर हमेशा होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर होता है 1, तो इसकी जगह हमने रख लिया 1। अब देखिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 - e⁻x = t, मतलब इसकी जगह आपको कहाँ, इसकी जगह आपको t रखना है। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x, क्योंकि ये -x का करोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस e⁻x dx = dt। तो e⁻x dx की जगह क्या रखेंगे, केवल dt। तो ये हो गया log t + c। तो t की जगह हमने जो माना था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ये हमने t की जगह ये माना था, यही माना था, तो ये हो गया 1 - e⁻x + c आपका आंसर। दोस्तों यदि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका समाकलन और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे का समय लग गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी मेहनत बेकार न जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेक्टर दिया है 2 cap of i + 3 cap of j + cap of k का
अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो अनुदिश मात्रक सदिश का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, परिमाण का डिवाइड करना है सदिश में। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, इनके जो कॉफिशिएंट, इनके जो गुणांक है, मतलब से आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, उनका स्क्वायर करते हैं। तो देखो यहाँ पर से आई का गुणांक 2 है, जे का 3 है, और इन सबका हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर के का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया करनी 14। अब हमारे पास ये सूत्र था तो ये रख दिया, वेक्टर ही तो दिया है आपको, सदिश दिया है तो ये रख दिया। अब अलग अलग करके हमने लिख दिया इसको, 2 बट्टे करनी 14 कैप ऑफ आई प्लस 3 बट्टे करनी 14 कैप ऑफ जे प्लस 1 बट्टे करनी 14 कैप ऑफ के, ये हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 13 है रेखा का कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पर से ये आपको इक्वेशन दिया हुआ, दिए गए समीकरण की मानक रूप से तुलना करते हैं। तो मानक रूप होता है ये। अब यहाँ से जब आप तुलना करोगे तो देखिए x1 y1 और z1 की वैल्यू, x1 y1 z1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चूँकि मानक रूप देखिए यहाँ पर से माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस, और जहाँ जहाँ ये प्लस है तो समझ लो वो वैल्यू किस में होगी, माइनस में। तब तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो इससे हमने x1 y1 z1 ABC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब सदिश समीकरण जो बिंदु 5 -4 और 6 से होकर जाएगा, 5 -4, ये देखिए यहाँ पर -4 है, ठीक है, और गुजरती है तथा b = है 3 कैप ऑफ आई प्लस 7 कैप ऑफ जे प्लस 2 कैप ऑफ के, इससे बन गया है। ध्यान रखिएगा ये जो b सदिश है ये इस वाले बिंदु से, ABC बिंदु से बना है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। समांतर है तो a वेक्टर और b वेक्टर हमने निकाल लिया, वेक्टर a इससे निकाल लिया और वेक्टर b इससे निकाल लिया। देखिए 5 -4j और प्लस 6k, क्लियर है। तो अभीष्ट समीकरण आपका हो गया a प्लस लेमडा बी, हमने अलग से नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं a प्लस लेमडा बी, a की जगह ये हो गया प्लस लेमडा और b की जगह ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखेंगे हम। 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स आपको दिया है, तो dy/dx आपको निकालना है। दोनों पक्ष को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए d/dx 2x प्लस 3y = d/dx साइन एक्स, हम दोनों का साथ मल्टीप्लीकेशन कर लिए हैं, इस dx का इसके साथ और इसके साथ, तो अलग अलग करके हमने लिख लिया। 2 कांस्टेंट था उसको आगे ले लिया, तो d/dx प्लस d3 भी अचर राशि थी तो आगे ले ली, d/dx y और d/dx साइन एक्स। देखो d/dx का अवकलन होता है 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, 2 एकम 2 हो गया। फिर dy/dx, x के सापेक्ष y का अवकलन तो होगा नहीं, तो अपन सीधे dy/dx लिखे रहने देंगे। साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, ये प्लस का 2 इस तरफ गया तो माइनस का 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो इसके साथ ये जो 3 है, इसके साथ ये जो 3 है मल्टीप्लाई है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ गया पूरे के, तो हम लिख सकते हैं 1/3 cos x -2। बहुत ही ईजी सवाल था, यह हुआ आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, 7 है, ठीक है, ये 70 नहीं है, ये इनवर्स का है tan इनवर्स। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमने इस पूरी साइड को ले लिया। अब देखिए सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x की जगह अपना 2/11 है और y की जगह अपना कितना 7/24 है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इस यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट करेंगे, परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर से एलसीएम आ गया 11 × 24 का, आप गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया है 11 × 24, आप एलसीएम निकालना है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा 125, ये 48 77 125/11। अब देखिए परिमेय संख्याओं का भाग क्या होता है, ये संख्या पलट जाती है। यदि कभी भी इस तरीके से लिखा हो 2/3/5/2, तो ये परिमेय संख्या का भाग है, ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो परिमेय संख्या होती है वो पलट जाती है और गुणे का साइन लग जाता है, तो 5/2 का 2/5 हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हमने देखो ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या, ये हर में थी तो ये अंश में चली गई, और ये अंश में थी तो ये हर में चली गई। 264 में से 14 गया तो 250 बढ़ गया, 125 से 2 बार कट गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2, ये सिद्ध हुआ। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो 17 है। ए एक अवयव है जिसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो ए एक अवयव यहाँ पर दिया हुआ, आपको इसका निकालना है a', जिसको हम बोलते हैं ए परिवर्त। ए परिवर्त में होता क्या है, पंक्ति और स्तंभ जो है आपस में बदल जाते हैं। हम आपको अच्छे से बताते हैं शॉर्ट में कि देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति दिख रही है, ठीक है, ये पंक्ति दिख रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो देखिए ये हो गई, मतलब ये जो आपको पंक्ति दिख रही है ये इस तरीके से इस कॉलम में चेंज हो गई, ठीक है, हो गई ना। इस तरीके से ये दूसरे कॉलम में और ये तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। माना p = 1/2 a प्लस a', तो हमने a और a' को जोड़ लिया, इसको p माना और क्या कर दिया 1/2 a प्लस a' को जोड़ दिया। तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो आ गया 4, देखिए
संगत अवयव को जोड़ना है, 2 धन 2 बराबर 4, -2 और -1 इज इक्वल टू -3, -4 और +1 इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हमने इन सबको जोड़ दिया और ये 1/2 बाहर है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 का इस पूरे एलिमेंट के साथ गुणा कर देंगे, पूरे के पूरे अंदर जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2 कट गया, इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर पी डैश, तो पी डैश निकालते, पी डैश का मतलब इसका परिवर्त, इसका परिवर्त कहने का मतलब ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये जो पंक्ति दिख रही है ये स्तंभ में बदल देंगे, इस रो को कॉलम में बदल देंगे। तो देखिए 2 -3/2, 3 -3/2 हो गया, ये 2 -3/2 -3/2 और इस तरीके से सभी पंक्तियों को कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जब हम इस p को p डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर भी हमें p ही मिलेगा। देखो आप इस पूरे को कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी पंक्तियाँ कॉलम में चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो पहले से था। ये p था, p ही मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे तरीके से मिलान कर लीजिए। तो p डैश बराबर p हो गया, अतः p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। अब हमें निकालना है विषम सममित आव्यूह, सेम है, थोड़ा सा अंतर है कि हम इसको q मान लिया और 1/2 a माइनस a डैश कर लिया, मतलब इस a से इस a डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर ये 1/2 था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से आया। अब इसका जब हम चेंज करेंगे मतलब q का q डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, q का q डैश निकालेंगे, ये q डैश निकालना है, ठीक है। तो q का q डैश जब निकालोगे मतलब पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को पंक्तियों में चेंज करोगे तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगी, तो माइनस का हम कॉमन निकालेंगे तो सेम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेम। माइनस कॉमन निकल गया और अंदर जो संख्या बचेगी वो q होगी, तो हम कह सकते हैं ये एक विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए p प्लस क्यू जो हमने निकाला था उनको जोड़ देंगे, तो p प्लस क्यू को जोड़ना है, ना कि p डैश और q डैश को। किसको जोड़ना है, p और q को। तो p और q को हम जोड़ेंगे तो हमें फिर से वही आव्यूह मिल जाएगा जो हमने सॉल्यूशन में लिया था। तो p और q इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, a, जो हमारे प्रश्न में था, यही था ना, तो ये हमारा मिल गया। तो ये हमने योग के रूप में उसको व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है dy/dx प्लस y/x बराबर x²। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पूरे के पूरे क्वेश्चन, चाहो तो आप वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको उसमें भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ है, दिए हुए वक्र की स्पर्शरेखा है। अब dy/dx हमने इस समीकरण का अवकलन कर दिया है, dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 11। अवकलन हो गया ना, x की पावर 3 का अवकलन करोगे तो 3x² और 11x का करोगे तो ये, और इसका 0 हो गया। स्पर्शरेखा का समीकरण y इज इक्वल टू x - 11 क्या है, ये स्पर्शरेखा का समीकरण ये आपको गिवन है। अब हम इससे तुलना करेंगे। हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, जैसे आप ध्यान रखिएगा, 11वीं कक्षा में हमने ये जो फॉर्मूला है प्रवणता वाला ये पढ़ा होगा। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो m का मान कितना आ गया, 1। कहाँ से आ गया, देखिए mx मतलब x का गुणांक, x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और dy/dx इज इक्वल टू 1 हमने इसको मान लिया। समीकरण नंबर 2 में, इसमें ये दिख रहा है समीकरण नंबर 2 में dy/dx का मान रखेंगे, dy/dx का मान कितना रखेंगे, 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो हमने लिख लिया 3x² - 11 बराबर 1 और ये माइनस के 11 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये 3 × में है तो नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4। 3 से ये काट देगा ना, इसको कैंसिल कर देगा, 3 4 जा 12। अब ये 4 हो गया। अब ये x² है, हमें x चाहिए तो ये स्क्वायर रूट के यहाँ आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा +-2। जब x बराबर 2 होगा तो समीकरण नंबर 1 में आप एक बार देखिए, हम बता दें आपको, ये समीकरण नंबर 1 है। एक बार समीकरण 1 में आप क्या रखेंगे, +2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे तो आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, वही आपका आंसर होगा। ये देखिए वही आपके आंसर होगी। जब 2 रखोगे तो -9 मिलेगा, जब -2 रखोगे तो 19 मिलेगा, यही आपका आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, यहाँ पर से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर से 21 को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करना है, जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू 1/x² + 1। अब देखो ये हुआ कैसे, इस पूरे को समझ लो अपन ने x मान लिया। जब हम x का स्क्वायर का अवकलन करते हैं, ठीक है, सूत्र क्या होता है, d/dx x की पावर n, यही होता है सूत्र। तो ये हो जाता है nxn-1, nxn-1। तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, इस पूरे को अच्छे से तरीके से ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, इस पूरे को हमने मान लिया है x। तो ये 2 है, आगे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब जिसको हमने माना था, मान लो tan इनवर्स x को हमने x माना था, तो हम अब कैसे का करेंगे अवकलन, d/dx
टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x² + 1। इस तरीके से अब ये पुनः हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका फिर से हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा भाग वाला सूत्र। कौन सा लग जाएगा? भागफल। मतलब से ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा, d/dx u/v, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देना। किस में लगाएंगे आप फार्मूला? इसमें लगाएंगे। तो u हो गया 2 tan इनवर्स x और v हो गया x² + 1। जब इसमें लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे बढ़ते जाना, और इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिद्ध। ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई है, जो कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन व्यवस्थित एक ही वीडियो में दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं लेकिन टाइम नहीं था, इस कारण से हमने उनको छोड़ दिया। कोशिश करेंगे कि कल पेपर के पहले आपको वो सॉल्यूशन मिल जाए। धन्यवाद।